मसीह खुदावन में आज के सुबह आप सब पर सलामती हो। मैं पास्टर सुहेल जॉन एक बार फिर मॉर्निंग डिवोशन के साथ इस्लामाबाद पाकिस्तान से आप सबकी खिदमत में हाजिर हूँ। और हमारा मरकजी हवाला था ज़बूर 46 और उसकी पहली 2 आयत। और हमारा टॉपिक था मुसीबत पर नहीं बल्कि मददगार को देखें। हमने मुसीबत को नहीं बल्कि मददगार को देखना है, क्योंकि जब हम मुसीबत पर निगाह करेंगे तो फिर याद रखिए हमारी ताकत बहुत कम हो जाएगी। अगर हमारी आंखें खुदा पर लगी रहेंगी तो हमारी ताकत कम नहीं होगी, हमारी ताकत बहुत बढ़ जाएगी। कलामी खुदावंदी के अंदर जब जाति जूलियत कौम बनी इसराइल को ललकार रहा था तो कौम बनी इसराइल के लोगों की जो निगाहें थीं वो जाति जूलियत के ऊपर लगी हुई थीं। और वो जाति जूलियत की बड़ी तलवार को देख रहे, वो जाति जूलियत के बड़े कद को देख रहे थे, वो जाति जूलियत की ताकत को देख रहे थे। और वो देख रहे थे कि हम जाति जूलियत का मुकाबला नहीं कर सकते, जाति जूलियत हम पर गालिब आ जाएगा। और उस मुसीबत की घड़ी में उनकी आंखें खुदा पर होनी चाहिए थीं, लेकिन उनकी आंखें जो थीं वो जाति जूलियत पर लगी हुई थीं। हमारा टॉपिक है मुसीबत पर नहीं, हमें खुदा पर नजर रखनी है, हमें खुदा को देखना है, मुसीबत को नहीं देखना। लेकिन क्या ही खूब बात लिखी है कलामे मुकद्दस में। दाऊद खुदा का बाबरकत सूरमा, उसकी आंखें दाऊद के बड़े कद, उसकी ताकत, उसकी तलवार पर नहीं बल्कि उसकी आंखें जो हैं वो जिंदा खुदा पर लगी हुई हैं। और जिनकी आंखें जिंदा खुदा पर लगी होती हैं वो मुसीबत से, तूफानों से, दुश्मन से घबराते नहीं बल्कि वो गालिब आते हैं। और दाऊद गालिब आया, एक पल एक दम में वो जाति जूलियत पर गालिब आ गया, क्योंकि उसकी आंखें जो थीं वो जाति जूलियत पर नहीं खुदा पर लगी हुई थीं। अगर वो उसकी ताकत पर और उसकी तलवार पर, उसकी कद पर निगाह करता रहता तो शायद वो खौफजदा हो जाता, लेकिन उसकी आंखें यहोवा खुदा पर लगी हुई थीं और वो जाति जूलियत पर गालिब आया। इसलिए हमें मुसीबतों पर नहीं, मुश्किलों पर नहीं, गुर्बत पर नहीं, क्राइसिस पर नहीं, बल्कि हमें अपनी निगाहें खुदा पर लगानी है, हमें मददगार पर अपनी आंखें लगानी है, ना कि मुसीबत पर। जब घर के हालात मुश्किल आ जाए, जब कोई दुश्मन सामने आ जाए, बदरूहे सामने आ जाए, मुसीबत सामने आ जाए तो मुसीबत को तकते ना रहें, बल्कि दाऊद की तरह आप भी ज़बूर 46 गाइए और अपनी आंखें मददगार पर लगा लीजिए। कलाम मुकद्दस के अंदर लिखा है, दाऊद कहता है खुदावंद मेरी पनाह है, वो मेरा मददगार है, चाहे ज़मीन उलट जाए मैं खौफ ना खाऊंगा, क्योंकि मेरा मददगार लश्करों का खुदा है। इसलिए आपकी निगाहें खुदा पर लगी रहें। कलाम मुकद्दस के अंदर लिखा है, ओ यहोवा लश्करां दा आप साडे नाल है, जो खुदा यकूब दा है सो हो साडी है पनाह। यकूब का खुदा हमारी पनाहगाह है, यकूब का खुदा हमारी मदद करता है और यकूब का खुदा हमें कभी मायूस नहीं होने देता। और हम जब मुसीबतों पर अपनी आंखें लगा लेंगे तो मुसीबतें हमें कब्र में उतार देंगी, मुसीबतें हमें हलाक कर देंगी, मुसीबतें हमें मार देंगी। इसलिए हमें अपनी आंखें मुसीबतों पर नहीं बल्कि अपनी आंखें हमें मददगार पर लगानी है, जो हमारी मुसीबतों में मदद करता है और हमें मौत के मुंह से निकाल लेता है, हमें मुसीबतों से छुड़ा लेता है। हमें अपनी निगाहें उस पर लगाने की जरूरत है। मेरे अजीजों, खुदा का कलाम जो हमें सिखा रहा है हमें उस पर निगाह करनी है। मैंने देखा है कि लोग सिर्फ मुसीबतों को देखते रहते हैं, अपनी मुश्किलों को देखते रहते हैं, अपनी बीमारियों को देखते रहते हैं और इसलिए वो परेशान रहते हैं। उनके चेहरों पर आप शादमानी नहीं देखेंगे। लेकिन वो लोग जो खुदा को देखते रहते हैं, मददगार पर जिनकी निगाहें होती हैं, वो कभी मायूस नहीं हुए, वो कभी खौफजदा नहीं हुए। खुदा ऐसे लोगों को गलबा भी देता है, फतह देता है, जिनकी आंखें उस पर लगी रहती हैं। आइए आज सुबह अपनी आंखें मुसीबतों से हटा लें, मुश्किलों से हटा लें, तूफानों से हटा लें, गुर्बत से हटा लें, बीमारियों से हटा लें, मुसीबतों से हटा लें और अपनी आंखें मददगार पर लगा लें।
यही हमारा टॉपिक है, मुसीबत पर नहीं मददगार पर हमें अपनी आंखें लगानी है और हम बरकत पाएंगे और खुदा के जलाल में बढ़ते चले जाएंगे। खुदावंद आपको बरकत दे। मेहरबान जिंदा आसमानी बाप, जिस तरह तूने दाऊद को बरकत दी और उसकी आंखें तुझ पर लगी रहीं, बख्श दे कलाम सुनने वालों की आंखें भी तुझ पर लग जाएं, यीशु नाम में आमीन। अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें।